हम एक साथ गर्म भोजन ले रहे हैं, उसी के साथ ठंडा पानी ले रहे हैं, आइसक्रीम ले रहे हैं, तो ये विरुद्ध आहार है। युवा पीढ़ी को देखते हैं इस वर्तमान समय में है मोमोज, चाउमीन, बर्गर, फास्ट फूड जिसे हम कहते हैं, जो कि भारत की पद्धति नहीं है। क्योंकि प्रकृति आधारित दिनचर्या होनी चाहिए, ऋतु आधारित आहार विहार होना चाहिए। जो हमारे उत्सवों में है, पूजा पाठ में कई बार बहुत सारे हम प्रसाद खाते हैं, पौधों का उपयोग करते हैं, वे भी स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक सेवा संगठन है। रात्रि का भोजन यथासंभव हल्का हो, जिससे सोने के पहले वो छोटी आंत में पचने जा सके, तो हमको नींद भी अच्छी आएगी, तनाव भी नहीं रहेगा और पाचन तंत्र भी अच्छा में रहेगा, ऊर्जा भी रहेगी। वंदे मातरम सभी को। मैं हूं प्रदीप जम्वाल और आप देख रहे हैं जेके फैक्ट। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम जेके फैक्ट के माध्यम से जो भी जेके फैक्ट के दर्शक हैं उनके लिए कुछ अच्छा लाएं और वो कंटेंट जो वास्तविकता में उनके जीवन में उसका कुछ ना कुछ महत्व हो। उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के ऊपर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हम देखते हैं अक्सर जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उनका अपना भी वहाँ पर जो है योग व्यायाम करके वो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर हम देखते हैं अक्सर जो है युवा वो है नशे की ओर भी अब धीरे धीरे जो है बढ़ने लगा है, जबकि आतंकवाद जो है वो ख़त्म होने लगा है और पाकिस्तान जो है अब नशे की ओर धकेल रहा है। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए। उस हेतु जो है हमने भी कोशिश की है कि हम अपने इस कार्यक्रम में आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर अशोक कुमार जी आज हमारे साथ रहेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे कि स्वास्थ्य को लेकर क्या जम्मू कश्मीर के अंदर होना चाहिए या फिर क्या दिनचर्या होनी चाहिए, क्या महत्व है। मैं उनका अगर परिचय की बात करूं तो 1986 से जो है वो सामाजिक क्षेत्र में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और पूरा अपना जीवन जो है उसके बाद लगातार जो है सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग स्कूल, कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन के अंदर इनका जाना होता है, समाज के बीच में जाना होता है। और मूलतः जो है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और काफ़ी इनका जो है अनुभव है इस क्षेत्र के अंदर। और 2012 से जो है वो लगातार आरोग्य भारती में जो है अपना पूरा समय देते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री के नाते कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि इनका इतना अनुभव है तो क्यों ना हम भी अपने जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, लोगों के लिए कुछ एक्सपीरियंस जो हम अपने जीवन को और अच्छा स्वस्थ कैसे बना सकते हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जेके फैक्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आरोग्य भारती का जब भी नाम आता है तो मतलब समाज के उस कोविड को अगर हम ध्यान में लाते हैं तो एक मतलब उस समय जो है डॉक्टर के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर पूरा कार्य किया है। तो सबसे पहले जो है दर्शकों को थोड़ा आरोग्य भारती क्या है, कैसे काम करते हैं, अगर उसकी जानकारी मिलेगी ताकि वो भी उनको भी अगर कुछ आने वाले समय में इसमें जुड़ना हो तो वो क्या कर सकते हैं। आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक सेवा संगठन है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर काम करता है। व्यक्ति रोगी हो गया है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन रोगी ही न बने यह प्रयास आरोग्य भारती करती है। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और जीवन भर स्वस्थ रहना चाहता है और इसके लिए वह बराबर प्रयत्न भी करता है, लेकिन प्रचलित मान्यताओं को देखते हुए कभी कभी उसको लगता है कि मेरा काम केवल परिश्रम करना, अर्थोपार्जन करना है, स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर है, जबकि ऐसा नहीं है। कोरोना में सबने देख लिया कि हर रोग की दवा होगी ये आवश्यक नहीं है और इसीलिए सबको ध्यान में आया कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। और कोरोना के बाद से समाज के बहुत सारे लोग इस विषय में विचार करने लगे हैं कि स्वास्थ्य को हम संपूर्णता में देखें, टोटलिटी में देखें, अर्थात प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी है, क्यूरेटिव एस्पेक्ट भी है। आरोग्य भारती ऐसे ही 24 अलग अलग विषयों में पूरे देश में सन 2002 से काम कर रही है। इन 20 वर्षों में सब देश के सभी छोटे बड़े राज्यों में सक्रिय इकाइयाँ हैं। 90% जिलों में आरोग्य भारती के पास कार्यकर्ता हैं।
ग्रामीण क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र से लेकर नगरीय, पुरुष, महिला, सामान्य व्यक्ति से लेकर के इंटेलेक्चुअल क्लास तक हर व्यक्ति आरोग्य भारती का कार्यकर्ता है। और इसीलिए हर व्यक्ति आरोग्य भारती के साथ जुड़ सकता है। केवल मेडिकोज नहीं, नॉन मेडिकोज भी जुड़ सकते हैं। आज हमारे पास लगभग 50% कार्यकर्ता ऐसे हैं जो नॉन मेडिकोज हैं। सभी प्रकार के चिकित्सक भी हैं। सेवा संगठन है, इसलिए सब काम सेवा के भाव से होता है। लेकिन शोध के कार्य भी होते हैं, रिसर्च वर्क है, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंस हैं। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी सुझाव देते हैं। इन्होंने हमें आरोग्य भारती के बारे में डिटेल में बताया, लेकिन आपसे जो अगला प्रश्न रहेगा वो यही रहेगा कि इस समय जम्मू कश्मीर हम देखते हैं युवा जो है वो नशे की ओर बढ़ रहा है, जबकि उनको अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिए। तो क्या लगता है कि उनको अपनी दिनचर्या जो है किस तरह जो है चेंज करनी चाहिए ताकि वो उस तरफ ना जाते हुए अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें? जीवन में उपलब्ध जितनी भी वस्तुएं हैं वे अलग अलग प्रकार से व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए हैं। किसी भी वस्तु का अधिक सेवन किया तो वह एडिक्शन की ओर बढ़ जाता है। और इसलिए आज एडिक्शन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो नशे से जुड़ी होंगी, खाने से जुड़ी होंगी, कुछ चीज़ ना खाने से जुड़ी होंगी। अगर अति हो जाएगी तो वो एडिक्शन हो जाएगा, रोग पैदा करेगा। और इसीलिए एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जीवन में और प्रकृति में सभी चीज़ें बहुत संतुलित हैं। खान पान में जितना संतुलन बना के रखेंगे उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे, एक बात। दूसरी बात, हम जिस देश में, इस देश की एक विशेषता है कि यहाँ पर बराबर 6 ऋतुएं मिलती हैं लोगों को। स्थानीय पौधे, फल, सब्जी, अन्न इस प्रकार से हैं कि व्यक्ति के लिए पर्याप्त हैं। वो उसको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए अपने यहाँ कहा गया प्रकृति आधारित दिनचर्या होनी चाहिए, ऋतु आधारित आहार विहार होना चाहिए। जो हमारे उत्सवों में है, पूजा पाठ में कई बार बहुत सारे हम प्रसाद खाते हैं, पौधों का उपयोग करते हैं, वे भी स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। ऐसे एक एक पहलू को देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये हमको और एक ऊर्जा प्रदान करते हैं। नशा हम जिस कारण से बोल रहे हैं, ये एक क्षणिक आनंद की अनुभूति तो दे सकता है, लेकिन लंबे काल में यह शरीर को हानि ही पहुंचाता है। इसके लिए एक बार जो युवा बढ़ गए इस दिशा में, उनको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि यह गलत है, हम इसको छोड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ नहीं सकते, छोड़ सकते हैं। कुछ कंडीशन है कि जिनमें लगता है लोगों को कि हाँ हमको कठिनाई होती है, शरीर में टूटन होती है, उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सरल सरल उपाय हैं। थोड़ा अधिक पानी पीना एक उपाय है, व्यायाम करना दूसरा उपाय है, पॉजिटिव सोचना तीसरा उपाय है। फिर भी लगता है कि नहीं हमको टूटन हो रही है, तलब लग रही है, तो अदरक है, अजवाइन है, उसमें सेंधा नमक डाल के, नींबू डाल के छाया में सुखा के रख लिया। अगर मन तैयार है कि हमको नहीं लेना है तो 2 चिप्स अदरक के जीभ पर रख लिए, तो जो शरीर में टूटन हो रही है, तो जैसे ही हम 2 चिप्स जीभ पर रखेंगे बहुत एकदम लार निकलेगी, क्योंकि खट्टा है, तीखा है वो। तो लार निकलने से शरीर की टूटन कम होती है। तो अगर हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो केवल अदरक या इसी तरह अजवाइन को भी बनाकर हम अपने घर में रख सकते हैं। छोटा हो, बड़ा हो, कितना भी पुराना एडिक्टेड व्यक्ति हो, हर व्यक्ति धीमे धीमे इससे बाहर आ सकता है। और इसीलिए स्वयं की एनर्जी पर विश्वास करना, हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं और कोरोना में सबने देखा है। इसलिए हमको सक्रिय जीवन जीना चाहिए, स्वस्थ जीवन जीना चाहिए। जो हमारे पास उपलब्ध सब्जी फल है उनका अधिकाधिक उपयोग करें, थोड़ा पानी अधिक लें तो अवश्य ही वे नशे से भी दूर रह सकते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इन्होंने काफ़ी अच्छे से जो है बताया कि हम नशे से कैसे दूर रह सकते हैं।
लेकिन हम युवा पीढ़ी को देखते हैं इस वर्तमान समय में है मोमोज, चाउमीन, बर्गर, फास्ट फूड जिसे हम कहते हैं, जो कि भारत की पद्धति नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल से अगर देखें तो भारत की पद्धति खान पान को लेकर अलग से रही है। तो कोविड के बाद जो है सब लोग उस ओर बढ़े हैं, प्राचीन पद्धति की ओर, खान पान जो हमारा रहा है। तो क्या लगता है कि ये सब खाना चाहिए, या ये भी जो है मतलब थोड़ी देर के लिए आनंद है, खाया उसके बाद जो है इससे ऊर्जा तो इतनी प्राप्त होती नहीं है। तो क्या लगता है कि युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए? प्रतिदिन स्वाद बदलना, नए स्वाद लेना, यह हर मनुष्य का एक सहज स्वभाव होता है, होना भी चाहिए। थोड़ा बहुत कभी ले लिया, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता कभी भी। लेकिन अगर हमने कोई चीज़ लगातार ली तो वो नुकसान करेगी। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, एलिमेंट्री कैनाल है, वह वेजिटेरियन भोजन के लिए बना है। वेजिटेरियन भोजन की विशेषता है वो फाइब्रस फूड होता है। हम फाइब्रस फूड लेंगे तो हमारा पेट ठीक से साफ होगा। पेट ठीक एक बार साफ हो गया तो शरीर की स्टेबिलिटी रहती है, हमारी क्रिएटिविटी बनी रहती है। हमको अगर पिज्ज़ा लेना है, मोमो लेना है और कुछ लेना है, ले सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि हम मैदा का प्रयोग करें। हम आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। आटे का प्रयोग करेंगे तो हमको फाइबर्स मिलेंगे। हमको विरुद्ध आहार की जानकारी होनी चाहिए। ये विरुद्ध आहार या अनकम्पेटेबल फूड ऐसा है कि कई बार हर पदार्थ की प्रकृति है, उसके अनुसार लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो नुकसान कर सकता है। हम एक साथ गर्म भोजन ले रहे हैं, उसी के साथ ठंडा पानी ले रहे हैं, आइसक्रीम ले रहे हैं, तो ये विरुद्ध आहार है। कभी हम 8 बजे भोजन कर रहे हैं, कभी 10 बजे भोजन कर रहे हैं, कभी रात में 12 बजे कर रहे हैं, ये विरुद्ध आहार है। भूख नहीं है तो भी हम भोजन कर रहे हैं, ये विरुद्ध आहार है। तो विरुद्ध आहार और इस तरह का नॉन फाइब्रस फूड, यह कब्ज पैदा करता है, पाचन तंत्र गड़बड़ करता है। तो कभी कभी खा लिया तो शरीर की इतनी सस्टेनेबिलिटी है कि वो सहन कर सकता है, लेकिन यथासंभव अपनी दिनचर्या को बना के रखें, फाइब्रस फूड लें, वेजिटेबल्स अधिक लें, तो हम नए नए पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन विरुद्ध आहार का ध्यान रखें और फाइब्रस फूड लें। बिल्कुल, इन्होंने तो काफ़ी अच्छे से बता दिया कि खा सकते हैं, लेकिन कितना खाना है और कब खाना है उसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस व्यस्त दुनिया में जो है सब लोग जो है सुबह उठकर अपनी जॉब के लिए भागते हैं, खाने का कोई उनको पता नहीं रहता है, टिफ़िन पैक करके ले जाते हैं। तो एक जो है सूटेबल टाइम क्या रहना चाहिए भोजन करने के लिए, और क्या क्या अगर हम करते हैं दिनचर्या में तो उससे हमारा स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा और हमारी आयु भी लंबी होगी? वैसे तो हर व्यक्ति की दिनचर्या लगभग फिक्स रहती है, उसको मालूम है मुझे खेत में जाना है, नौकरी में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, मजदूरी में जाना है, या मैं दिन भर खाली रहने वाला हूँ। अपनी दिनचर्या को बना के रखें। प्रकृति आधारित दिनचर्या रखेंगे कि सुबह सूर्योदय के समय तक उठ जाए, इतना करना चाहिए उनको। कुछ न कुछ समय व्यायाम के लिए या शारीरिक परिश्रम के लिए रखना चाहिए। हम सीढ़ी भी चढ़ सकते हैं, हम पैदल भी चल सकते हैं, वो भी व्यायाम है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कुछ न कुछ उपक्रम, जिनको भी हम मानते हैं, पूजा पाठ, प्राणायाम, ध्यान, मौन, जप, कुछ तो भी करिए। और 2 भोजन में कम से कम 4 घंटे का अंतराल रहना चाहिए। जीवन में व्यस्तता रहनी ही चाहिए, ये अच्छा लक्षण है, खराब लक्षण नहीं है। लेकिन अस्त व्यस्त रहना ये ठीक नहीं है, व्यस्त रहना चाहिए। तनाव 2 प्रकार का है। एक है हमारे पास काम अधिक है, हम काम करते जाएंगे, तनाव कम होता चला जाएगा, वो अच्छा तनाव कहलाता है। एक है हमारी समस्या फंसी, हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वो तनाव कमज़ोर है, उसके लिए दूसरा रास्ता है। और इसलिए खान पान की दृष्टि से अपनी दिनचर्या को बना के रखें, छुट्टी के दिन भी बना के रखें। 2 भोजन में कम से कम 4 घंटे का अंतराल रहे। और सामान्य रूप से एक सामान्य व्यक्ति को 2 समय भोजन के लिए ही बताया जाता है। प्रातःकाल 9-10 बजे कर लीजिए, शाम को सूर्यास्त के पहले कर लीजिए। लेकिन पश्चिमी सभ्यता के कारण प्रातःकाल जलपान, दोपहर में भोजन, रात्रि भोजन हो गया।
हमारे यहाँ पर 3 समय का भोजन केवल उनके लिए बताया गया था जो अधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं। मजदूर हैं, किसान हैं, खिलाड़ी हैं, सैनिक हैं, जिनको अधिक शारीरिक परिश्रम करना है, उनके लिए 3 समय का भोजन है। सामान्य व्यक्ति के लिए 2 समय का भोजन है। योगी ऐसे लोग हैं, उनके लिए 1 ही समय का भोजन है। अगर लेते रहेंगे, करते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए ये पहलू को हमेशा ध्यान में लेना है, दिनचर्या बना के रखना, अपनी स्थिति को ध्यान में लेकर भोजन करना, बदलना नहीं। और हम शारीरिक परिश्रम अधिक करते हैं तो सुबह जलपान भी अच्छा कर सकते हैं, दोपहर में भोजन भी ठीक कर सकते हैं, रात्रि में भोजन कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, रात्रि में सोने के पहले लगभग 2.5 से 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। भोजन करके तुरंत सोना नहीं चाहिए। रात्रि का भोजन यथासंभव हल्का हो, जिससे सोने के पहले वो छोटी आंत में पचने जा सके, तो हमको नींद भी अच्छी आएगी, तनाव भी नहीं रहेगा और पाचन तंत्र भी अच्छा में रहेगा, ऊर्जा भी रहेगी। बिल्कुल, काफ़ी अच्छे से जानकारी दी इन्होंने। लेकिन थोड़ा हम देखते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा है और गांव में लोग रहते हैं, तो उनकी दिनचर्या तो काफ़ी वैसे अच्छी रहती है। सुबह उठ के वो खेतों में जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है शहरों से अगर कंपेयर करें तो शहर के लोग जो है ये आर्टिफिशियल चीज़ें जो है मतलब उनको ज़्यादा वो सेवन करते हैं, जबकि गांव वाले जो है जो ऑर्गेनिक है वहाँ का खुद जो है खाद डाल के तैयार करते हैं फिर खाते हैं। तो क्या लगता है कि अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो कौन सा जो है लोगों को किस ओर बढ़ना चाहिए आज के समय में? हम अगर स्वास्थ्य के आंकड़े देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति वे प्रकृति के अधिक निकट हैं, शांत हैं, स्वास्थ्यकर भोजन करते हैं, इसलिए वहाँ पर रोगी कम रहते हैं। शहर में सुविधाएं भी अधिक हैं, शारीरिक परिश्रम कम होता है, आकर्षण चकाचौंध में हम कुछ तो भी लेते रहते हैं, करते रहते हैं, और आवागमन में अधिक समय जाने के कारण उनकी अस्त व्यस्तता हो जाती है। तो इसलिए जैसे ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति प्रकृति के अधिक रहता है, निकट रहता है तो स्वस्थ रहता है, नगरीय क्षेत्र में व्यक्ति अपनी दिनचर्या बना के रखे, यथासंभव वह परिश्रमशील बने। ठीक है, हम वाहन से जा रहे हैं, लेकिन लिफ्ट के बजाय हम सीढ़ी से भी जा सकते हैं एक आधा बार। हम हर बार वाहन से, हम ऑटो से जा रहे हैं तो डेस्टिनेशन तक जाने के बजाय हम जहाँ हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट छूटता है वहाँ से पैदल जा सकते हैं, तो कुछ परिश्रम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ न कुछ उपक्रम करना चाहिए, तभी वे स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरा, शाम को नौकरी से आते समय, ऑफिस से आते समय जितनी जल्दी हो सके हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर भोजन करना चाहिए। बाद में दुनिया का कोई काम करिए, आराम से सोइए, तो अंतराल हो जाएगा बीच में। इसलिए चकाचौंध में भी इसका ध्यान रहना चाहिए। एक और समस्या है, किसी भी घर में बना हुआ भोजन यह बाहर के बने भोजन से कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है। 2 कारण हैं। एक, भोजन में भाव का महत्व है। बनाने वाला हमारा कोई भी प्रिय व्यक्ति, माँ, पत्नी, बेटी, अन्य कोई रहती है, उनको मालूम है कि जिनको ये भोजन करना है उनको स्वाद कैसा चाहिए, कितना चाहिए, उसी हिसाब से मसाले रहते हैं। उनका भाव पक्ष भी रहता है, हम उनके लिए बना रहे हैं तो उसका स्वाद ही अलग रहता है। सामूहिक भोजन, होटल का भोजन, यह भाव पक्ष नहीं होता उसमें, और इसलिए उसका लाभ उतना नहीं मिलता जितना घर के भोजन का है। तो यथासंभव घर का भोजन करना चाहिए, इसको ध्यान में रखें। तो मुझे लगता है कि शहरी लोग भी स्वस्थ रह सकते हैं, अपनी दिनचर्या को बना करके वो स्वस्थ रह सकते हैं। तो ऐसे अगर हम जनरली बात करें, कुछ अगर टिप्स देना आप चाहें, अगर कि जो भी मतलब कॉमन सबके लिए हो, कि अगर हम इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य को जो है और अच्छा बना सकते हैं। सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति के लिए जो एक स्वस्थ जीवन शैली के कुछ बिंदु बताए जाते हैं। प्रातःकाल हम सूर्योदय के समय तक जाग जाए, यथासंभव सूर्योदय होता हुआ देखें, ये आदत बनाएं। मैं अच्छा रहे ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहीं संभव है तो सूर्योदय तक सोना चाहिए। उठ करके थोड़ा अधिक पानी पीना,
दिनचर्या में कुछ ना कुछ समय शारीरिक व्यायाम के लिए रखना, 2-4-5 मिनट मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई पूजा पाठ ध्यान प्राणायाम कुछ तो भी करना, 2 भोजन में 4 घंटे का अंतराल रखना, ऋतु के अनुसार भोजन करना, विरुद्ध आहार की जानकारी है तो उसका पालन करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति है, दिन भर में गर्मी के समय है तो दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके 4 लीटर पानी पिए। इस पानी में चाय दूध ये बाकी सब चीज़। रात्रि का भोजन सोने के 2-2.5 घंटे पहले कर लें। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इनको जितना अवॉइड कर सकें न करें तो अच्छा है। विरुद्ध आहार और सकारात्मक सोच रखना, अपने आसपास स्वच्छता, पर्यावरण प्रेमी और व्यवस्थितता रहेगी तो हर व्यक्ति सहज रीति में सब काम करते हुए स्वस्थ रह सकता है। मुझे लगता है इतना ही समय बोलना चाहिए। बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्होंने बताया कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, वो टिप्स भी इन्होंने दी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन टिप्स को फॉलो करके और हम सब फॉलो करके अपने स्वास्थ्य को और अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से स्वस्थ बना सकते हैं। एक और जो चीज़ जनरली देखने को मिलती है कि स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, चाहे वो युवा हो या कोई भी हो, तो क्या लगता है कि इस ओर कैसे हमें ध्यान देना चाहिए? हाँ, जैसा मैंने बताया कि स्ट्रेस 2 तरह का है। एक काम का लोड अधिक है, ये गुड स्ट्रेस कहलाता है कि व्यक्ति काम करता जाएगा, सफलता मिलती चली जाएगी। दूसरा, कभी निर्णय लेना है, कोई समस्या ऐसी फंसी है जिसमें वो क्या करे उसको समझ में नहीं आता, ये तनाव माने खराब है। इसको दूर होने के इसका एक वो है सीक्वेंस कि हम जिसको कहते हैं हम, पहला स्टेप है उसका एनालाइज द सिचुएशन, कि सिचुएशन कैसी है एक बात, स्वयं की स्थिति कैसी है दूसरी बात, तीसरा एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, उसको स्वीकार करिए ये है स्थिति हमारी, चौथी चीज नो योर लिमिट्स, कि ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं, तो अपनी लिमिट्स को ध्यान में लेना चाहिए। नेक्स्ट है थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक दृष्टि से क्या कर सकते हैं। देन है हार्ड वर्क। तो इस तरह से हम एक एक स्टेप से विचार करेंगे तो हम जिस परिस्थिति में हैं, जो हम कर सकते हैं उसके लिए एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगी, निर्णय भी ले सकते हैं, तनाव से भी दूर रह सकते हैं। व्यक्ति उतना ही कर सकता है जो उसके हाथ में है, जो उसके हाथ में नहीं है व्यक्ति नहीं कर सकता। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। काफ़ी अच्छे से जो है हमने चर्चा की स्वास्थ्य के ऊपर, पूरी दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। मुझे लगता है इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। एक आखिरी प्रश्न रहेगा, आरोग्य भारती जम्मू कश्मीर के अंदर कहाँ कहाँ काम कर रही है और कोई जुड़ना चाहे कैसे जुड़ सकता है? आरोग्य भारती एक सेवा संगठन होने के नाते से समाज का हर व्यक्ति आरोग्य भारती से जुड़ सकता है। इस जम्मू क्षेत्र में 4-5 जिलों में अच्छा सक्रिय काम है। स्वास्थ्य प्रबोधन अलग अलग विद्यालयों में भी होते हैं। बड़ी संख्या में योग के केंद्र चलते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, हर व्यक्ति जुड़ सकता है। महिलाओं की एक अच्छी सक्रिय टोली काम कर रही है। मेडिसिनल प्लांट से जुड़े भी कई काम हैं और अवेयरनेस से जुड़े कुछ कुछ काम होते रहते हैं। कभी कभी पर हम एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी यहाँ लेते हैं। तो जिस व्यक्ति की जैसी रुचि है उसी रुचि के साथ जितना समय उतने ही समय में ही वो अपने निकट के किसी संबंधित व्यक्ति के माध्यम से संपर्क करेगा तो वो आसानी से तंत्र के साथ जुड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और एक अच्छा अनुभव उस प्रकार से बताया। मुझे लगता है कि डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो भी बताते तो हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस और एक लंबे समय से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपकी टिप्स, आपने जो हमें अनुभव बताया सारा, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जेके फैक्ट के दर्शक होंगे
उनको ये वीडियो देखने के बाद उनके मन में जो भी प्रश्न होंगे स्वास्थ्य को लेकर या हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, काफ़ी सारे उत्तर भी मिले होंगे। और आरोग्य भारती क्या है, कैसे जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक लंबे समय से काम कर रहे हैं और कैसे जुड़ना है, सब चीज़ें आपके ध्यान में आई होंगी। हमारी कोशिश रहती है कि जेके फैक्ट के माध्यम से हम हर उस क्षेत्र को टच करें जो जनता से जुड़ा हुआ हो और उसका समाधान क्या है वो भी हम आप तक लेके आते हैं। बने रहिए जेके फैक्ट के साथ। मैं हूं प्रदीप जम्वाल।